दोस्तों, आज मैं जिस देश के बारे में बात करने वाला हूँ उसे एशिया के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में गिना जाता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ आपको इंडिया से हर चीज बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया के मुकाबले में यह देश मुस्लिम आबादी मामले में तीसरे स्थान पर आता है, जिसका मुख्य धर्म है इस्लाम। इस देश में आप ऐसे कहीं भी मुस्कुरा नहीं सकते और इस देश के राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ एक लाल वृत्त है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और वो देश है बांग्लादेश। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रिप द वर्ल्ड पर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बांग्लादेश से जुड़ी कुछ खास बातें। वीडियो में अंत तक बने रहें। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक देश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 29वां सबसे बड़ा देश है। जो क्षेत्रफल के मामले में भले ही छोटा हो, पर यह देश दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 17 करोड़ 30 लाख है, जिसमें 40% आबादी शहर में रहता है, जबकि 60% आज भी गाँव में ही रहते हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और 9% हिंदू और 1% दूसरे धर्म वाले हैं। इस देश का आधिकारिक नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। अगर बांग्लादेश की इतिहास की बात करें तो यह कभी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य रहा है, जो बंगाल के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने में बंगाल राज्य हुआ करता था। इसके बाद 26 मार्च को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली और तभी से 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन यहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसमें बांग्लादेश को भारत का साथ मिला और बांग्लादेश अंततः आजाद हुआ। इस आंदोलन तथा इसके शहीदों की स्मृति में ढाका मेडिकल कॉलेज के निकट शहीद मीनार का निर्माण भी किया गया है, जिसकी राजधानी ढाका है, जो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ वो हर सुविधा मौजूद है जो बड़े बड़े शहरों में होती है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। इस देश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ को माना जाता है। ये दोनों शहर इस देश की शान है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस देश की राजधानी ढाका के बारे में कि ये इतना खास क्यों है। ढाका दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जिसे मस्जिदों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अकेले इस देश में इतने मस्जिद हैं जितने कई बड़े देशों को मिलाकर भी नहीं होते। अगर आपको बांग्लादेश को और करीब से जानना है तो आपको ढाका को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। आपने इस देश के झंडे को तो देखा ही होगा। राष्ट्रीय ध्वज में हरे और लाल 2 रंग प्रयोग किया गया है, जिसमें हरा रंग खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है, वहीं लाल रंग बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई में अपना खून बहाने वाले सेनानियों को एक श्रद्धांजलि है। अगर इस देश में रहने वाले लोगों की बात करें तो आपको यहाँ के लोग बाकी देशों से कुछ हद तक अलग लगेंगे। यहाँ के आधे लोग हमारे देश भारत में ही रहते हैं, साथ ही कुछ सऊदी और मध्य पूर्व में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग काम और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए देश के बाहर चले गए। अगर आप इस देश के लोगों से पहली बार मिलेंगे तो कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं और आपको लगेगा कि ये नाराज हैं, पर ऐसा नहीं होता। दरअसल मुस्कुराना इस देश की संस्कृति में अपरिपक्वता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अभी आप बड़े और समझदार नहीं हुए हैं। बांग्लादेश उन देशों की लिस्ट में भी शामिल है जहां एयरपोर्ट की संख्या सबसे ज्यादा है। एयरपोर्ट की संख्या 17 है। ढाका और चटगांव एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं, जहां से कई यात्री फ्लाइट पकड़ते हैं। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है और देश में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आपको बता दें कि प्राकृतिक तौर पर बांग्लादेश काफी खूबसूरत देश है। यह देश नदियों से भरा हुआ है। यहाँ करीब 700 से भी ज्यादा नदियाँ मौजूद हैं। इसके साथ यह दुनिया के सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्र में भी बसा हुआ है। बार बार अक्सर यहाँ चक्रवात और बाढ़ आते रहते हैं, पर बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने बाढ़ के समय में कठिनाइयों का सामना तो किया, लेकिन इस स्थिति का सबसे अधिक लाभ उठाया है। बाढ़ ने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया है, जिससे लोगों को कृषि में रोजगार प्रदान करता है। बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है, जो खेती पर निर्भर है। इसी के साथ यह कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। कपड़ों के प्रोडक्शन का काम बांग्लादेश में काफी जोरों से होता है। यहाँ चाय की खेती भी काफी मात्रा में होता है, जो पूरी दुनिया का 3% है। इससे लाखों लोग जुड़े हैं और अपना घर चलाते हैं।
यहाँ पर लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। यहाँ की लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता और यूनिसेफ के द्वारा करवाए गए सर्वे में रोचक खुलासा हुआ है कि नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश का नंबर दूसरे स्थान पर आता है। यही नहीं, केवल पैसे या अन्य पारिवारिक दबाव के चलते कम उम्र की लड़कियों की शादी बुजुर्गों के साथ करा दी जाती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगल भी आपको इसी देश में मिलेगा और इसी के साथ आपको मिलेगा दुनिया का सबसे खतरनाक पशु रॉयल बंगाल टाइगर, जिसकी दहाड़ की आवाज को 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है और यह इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है और इस देश का राष्ट्रीय फल जैकफ्रूट है तथा खेल कबड्डी है। पर यहाँ के ज्यादातर लोग क्रिकेट खेलना बेहद पसंद करते हैं। क्रिकेट इस देश के हर इंसान के दिल में बसता है, तभी तो इस देश के क्रिकेट टीम ने अपने सुंदर प्रदर्शन से इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया है। ये है बोट स्कूल। जैसा आपको पहले बताया गया है कि बांग्लादेश में बाढ़ आती रहती है और इसी को देखते हुए इसका असर पढ़ाई पर न हो, इसलिए सरकार ने बोट स्कूल का कंसेप्ट चालू किया है। सुंदरवन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरवन को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। ये तो आपको पता ही है कि भारत में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है, पर क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में लगभग 2000 से अधिक दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन बांग्लादेश में पाठकों की संख्या बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का मात्र 15% ही है। एक चीज है जिसमें बांग्लादेश को सुधार करने की जरूरत है, वो है यहाँ की गंदगी। यहाँ पर आपको इसी चीज से सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए पर गंदगी कम ही नहीं होती। इसके अलावा दूसरी परेशान करने वाली चीज है ट्रैफिक। यहाँ पर आपको हर जगह ट्रैफिक जाम ही नजर आएगा। अगर आपको यहाँ से कहीं भी जाना हो तो आपको 3 से 4 घंटे पहले ही निकलना होगा। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में से तकरीबन 30% लोग गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जीते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था और लोगों के रहन सहन में प्रभावशाली बदलाव जरूर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हाँ, वीडियो के कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।